तो स्टूडेंट, कल हमने बात की थी विदेशी जातियों के बारे में, शक, हून और कोसान, जिसमें हमने शकों को विस्तार रूप से जान लिया या विस्तारित रूप से समझ लिया, पूरा पढ़ चुके हैं। आज आगे जो अपन विदेशी जातियों के बारे में बात करेंगे वो आती है हून। हून भी एक विदेशी जाति थी और ये भी मध्य एशिया से, यदि भारत के मानचित्र में देखें तो जो हून आए हैं वो भी शकों की भांति मध्य एशिया से। तो अपन के यदि वर्ल्ड के मानचित्र में देखेंगे तो मध्य जो एशिया है, तो बेटा जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया के दक्षिण में भारत स्थित है। और मध्य एशिया से ही जिस तरीके से शक आए थे, शक कहाँ से आए थे? शक आए थे अपन के मध्य एशिया से। उसी प्रकार उन्हीं की भांति हून भी कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। और हूनों को कहा जाता है कि यह है एक बर्बर जाति। हूनों को एक बर्बर जाति कहा जाता था। क्या कहा है? हूनों को एक बर्बर जाति। बर्बर मतलब बहुत ही बुरी, बर्ताव अच्छा नहीं करती, उसको कहते हैं बर्बर जाति। यदि आगे बात करें तो हूनों को दैत्य भी पुकारा जाता है, पुकारा जाता है। दैत्य का मतलब जाने तो दैत्य का मतलब होता है राक्षस। एक तरीका से जो हून होते थे वो राक्षस प्रवृत्ति के होते थे, ठीक है। यदि आगे बात करें तो जो हूनों का भारत में जो आक्रमण हुआ था भैया, वो मैंने आपको बताया था जब गुप्त वंश पढ़ाया था, तो इसमें जो आप बताएंगे मेरे को, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक कौन बताया था मैंने? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में ही उन्होंने आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के समय में ही उन्होंने आक्रमण किया था। लेकिन स्कंदगुप्त के समय में उन्होंने आक्रमण किया और स्कंदगुप्त से हून क्या हो गए? पराजित हो गए थे, मतलब हार गए थे। लेकिन तो उन्होंने आक्रमण किया हून स्कंदगुप्त से, स्कंदगुप्त से पराजित हो गए। अब यदि हूनों के बारे में आगे बात करें तो एक सरदार शासक होता है, सरदार शासक, जिसका नाम मिलता है तोरमान। तो इस तोरमान जो शासक ने, तोरमान, इस तोरमान शासक ने जो भारत के क्षेत्र थे उस समय स्वर्णिम काल के अंतर्गत, जैसे सिंध, तो ये जो पाकिस्तान वाला इलाका है ये पूरा किसका? सिंध का भाग पड़ता है। सिंध के बाद यदि बात करें तो उस समय ये भाग था पंजाब,
और ये थोड़ा सा भाग था राजपुताना का आता है, राजपुताना। यदि अपन बात करें राजस्थान का, एक राजपुताना पर्यायवाची शब्द है जिसको रजवाड़ा, राजस्थान और आज वर्तमान में राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। और ये कुछ क्षेत्र है जो अपन का मालवा का क्षेत्र आता है। तो कहने का मतलब सरदार शासक तोरमान ने निम्न चार क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया, जिनमें पहला है सिंध, दूसरा है पंजाब, तीसरा है जिसकी मैंने बात की राजपुताना, राजपुताना जिसको राजस्थान, ठीक है। और एंड जो फोर्थ है लास्ट, वो मिलता है अपन का मालवा। उस समय जो गुजरात वाला भाग था वो मालवा के नाम से जाना जाता था। अब यदि बात करें आगे, पहले इसको थोड़ा सा उतार लो आप, जल्दी उतारें, साफ करूंगा। उतार लिया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, एक एक बात को समझते चलना है। यदि समझ में नहीं आए तो पूछ लेना है। आगे बढ़ें। अब बात करते हैं तोरमान जो सरदार शासक था। तोरमान सरदार शासक की जो उपाधि थी, तोरमान सरदार शासक की पदवी या उपाधि, पदवी या उपाधि की बात करें तो इसकी पदवी मिलती है महाराजा, महाराजा धीराज। जो तोरमान सरदार शासक ने जो पदवी धारण की वो है महाराजा धीराज की। अब इसका आगे अपन बात करें, इसका एक पुत्र की बात की गई है। तोरमान सरदार का एक पुत्र था, तोरमान सरदार का पुत्र जिसका नाम मिलता है महिरकुल, महिरकुल। इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी, राजधानी सियालकोट, सियालकोट को महिरकुल ने अपनी राजधानी बनाई। लेकिन बताया जाता है जो महिरकुल जो शासक है, यह महिरकुल शासक, महिरकुल जो शासक है ये बहुत ही बौद्ध और भिक्षुओं से घृणा करता था, अर्थात नफरत करता था उनसे। किनसे? बौद्ध और भिक्षुओं से। तो महिरकुल शासक बौद्ध और भिक्षुओं से घृणा करता था। अब आप जानते हैं घृणा होती है नफरत। जब महिरकुल शासक था, बौद्ध भिक्षुओं से घृणा करता था, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि जो बौद्ध किन में रहे, मठन में रहे, स्तूप बनाते थे। तो महिरकुल ने क्या किया था, जो बौद्ध भिक्षुओं के मठ थे और स्तूप थे उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, विनाश कर दिया। तो महिरकुल ने बौद्धों के मठ उन्हें कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियां रहती हैं। तो बौद्धों के मठ व स्तूपों को
नष्ट कर दिया, अर्थात कह सकते हैं उनको विनाश कर दिया, उनको तोड़ फोड़ दिया। ठीक है। अब यदि बात करते हैं, ये सारी जानकारी को देख रहा था मालवा का शासक। मालवा के शासक जिसका नाम मिलता है यशोधर्मा। यशोधर्मा। अब ये आप एक मेरे को बता, जब इस तरीके से आप तोड़फोड़ देखेंगे तो क्या जो पड़ोसी शासक है इसको सह पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यशोधर्मा ने क्या किया, किस पर अटैक किया? महिरकुल पर। और यशोधर्मा शासक ने महिरकुल पर अटैक करके उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो मालवा के शासक यशोधर्मा ने महिरकुल शासक को पराजित कर दिया। तो अब क्या हुआ, जैसे ही महिरकुल जो शासक है वो पराजित हुआ, और पराजित होने के बाद वो कहाँ भाग गया? कश्मीर। कहाँ भाग गया? तो ये वाला जो इलाका है पूरा, ये क्या है? कश्मीर वाला इलाका। तो महिरकुल जो शासक है, महिरकुल, आ रहा है ना सबको समझ में? ठीक है। तो महिरकुल शासक कश्मीर चला गया, और कश्मीर जाकर ही इसने अपना जो साम्राज्य था वो क्या रखा था? कायम रखा। कश्मीर में ही इसने अपना साम्राज्य क्या रखा? कायम। साम्राज्य कायम रखा। यदि आगे अपन बात करें तो आपकी जो कक्षा 10 की किताब है उसमें बताया गया है कि जो भारत था, स्वर्णिम भारत था, किसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने एक किया था। तो जो भारत की राजनीतिक एकता यूनिटी समाप्त हो गई, और अब आप जानते हैं जैसी राजनीतिक एकता समाप्त होगी तो फिर से भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, और फिर से भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। या आप कह सकते हो कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। तो ये था अपन का विदेशी जाति, उन्होंने किस तरीके से भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। आगे आप ध्यान से पढ़ते रहें, और कल हम फिर मिलेंगे इसी समय। कल पढ़ेंगे अपन, आज हमने 2 जाति, आज हमने परसों पढ़ी थी शक, आज पढ़े थे हून, और एक जाति और रही है विदेशी जाति जिसका नाम है कुषाण। कुषाण जाति को हम कल इसी समय कर लेंगे।